भारत में एक बार फिर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है। सरकार की कोशिशों के बाद जो थोड़ी बहुत प्राइसेस में कमी आई थी, अब उसमें वापस बढ़ोतरी की आशंका तेज हो गई है। और ऐसा होने वाला है दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल विक्रेता इंडोनेशिया के एक फैसले की वजह से। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़तक। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक और भारत को बड़ी मात्रा में पाम तेल की सप्लाई करने वाले इंडोनेशिया ने फैसला किया है कि वह तेल निर्यात के कुछ परमिट रद्द करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक इंडोनेशिया ने ऐसा फैसला ले लिया है। तो बात यह है कि इंडोनेशिया अपने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट घटाने पर विचार कर रही है। इंडोनेशिया में खाने के तेल के दाम चढ़े हैं। रमजान, ईद उल फितर से पहले कीमतों में तेजी आई है। इंडोनेशिया कीमतें कम होने तक एक्सपोर्ट घटा सकता है। वहीं इंडोनेशिया ने कंपनियों को घरेलू सप्लाई बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इंडोनेशिया ने कंपनियों को अप्रैल तक पाम ऑयल का सप्लाई 4.50 लाख टन प्रति महीने करने का आदेश दिया है। पिछले महीने की बात करें तो इंडोनेशिया की घरेलू सप्लाई 3 लाख टन प्रति महीने की थी। हालांकि पिछले साल भी इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर 3 महीने के लिए बैन लगाया था। इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट नियम पर नजर डालें तो कंपनियों को डीएमओ यानी डोमेस्टिक मार्केट ऑब्लिगेशन के तहत एक्सपोर्ट परमिट हासिल करना होता है। कंपनियां घरेलू सप्लाई का 6 गुना एक्सपोर्ट कर सकती है, लेकिन इंडोनेशिया ने अगले आदेश तक इसे घटाकर 1/3 कर दिया है। ऐसे में कंपनियों को निर्यात की बजाय ज्यादातर तेल घरेलू बाजार में बेचना होगा। इंडोनेशिया हर साल करीब 480 लाख टन पाम तेल का उत्पादन करता है। यह कुल वैश्विक उत्पादन 750 लाख टन के आधे से भी ज्यादा है। वहीं अब सवाल ये है कि इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट कम करने से क्या भारत पर असर पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत में पाम तेल की खपत कहाँ होती है। भारत में पाम तेल का ज्यादातर इस्तेमाल डिब्बाबंद खाने और उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योग में होता है। बिस्किट, कुकीज, नमकीन और इंस्टेंट नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थों के अलावा शैम्पू, साबुन और लिपस्टिक जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी पाम तेल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ब्रेड का पैकेट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में सबसे ज्यादा भारत में खाद्य तेल की बात करें तो 38% पाम ऑयल की खपत हुई थी। अब बात करते हैं भारत इंडोनेशिया से सालाना कितना तेल खरीदता है। भारत पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। डेटा को देखें तो भारत सालाना आधार पर 80 लाख टन पाम तेल इंडोनेशिया से खरीदता है, जो उसकी कुल खपत का करीब 40% है। फिलहाल तो भारत में तेल की कीमतें अभी तक स्थिर हैं। एक अरसे से तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। अब सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका है। इंडोनेशिया अपनी जरूरतों के लिए निर्यात के कुछ परमिट रद्द कर रहा है। भारत में पाम ऑयल की मांग है, जिसकी वजह से कहीं दूसरी जगह से भारत को पाम ऑयल आयात करना पड़ सकता है। ऐसे में इंडोनेशिया के फैसले से विशेषज्ञों का मानना है कि पाम के साथ अन्य खाद्य तेल की कीमतों में कम से कम 10% तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं सरकार खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी में दिए गए टैक्स छूट के फैसले को भी वापस ले सकती है। चर्चा है कि पिछले 6 महीने में ग्लोबल ट्रेड के साथ भारत में भी एडिबल ऑयल की कम होती कीमतों के चलते सरकार अब इनके आयात शुल्क पर दी जा रही छूट को वापस ले सकती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिज़नेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।